ऐसे गांव में समीक्षा नाम की एक लड़की रहती थी। समीक्षा अपने भैया रमेश के साथ रहती थी। रमेश अपना और समीक्षा का पेट भरने के लिए एक फैक्ट्री में काम किया करता था। उसी से उनका गुजारा चलता था। समीक्षा की उम्र अब शादी की हो गई थी, इसलिए उसके भैया रमेश को उसके शादी की फिक्र सताने लगी थी। समीक्षा अब शादी के लायक हो गई है, मुझे अब उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। इतना कहकर रमेश अपनी बुआ को फोन करता है और कहता है, हेलो, कैसी हो बुआ? मैं ठीक हूँ रमेश, तू बता आज तूने अपने बुआ को कैसे याद किया? बुआ, समीक्षा की अब शादी की उम्र हो गई है। मैं सोच रहा था उसके लिए अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करवा दूं। आप उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढो ना। ठीक है बेटा रमेश, मैं पता करूंगी। यदि कोई अच्छा परिवार मिले तो मैं तुझे बताऊंगी। ये कहकर रमेश की बुआ फोन काट देती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद बुआ रमेश के घर आती है और कहती है, रमेश, मैंने समीक्षा के लिए एक लड़का देखा है। उसका नाम विवेक है। विवेक से अच्छा समीक्षा के लिए कोई और लड़का नहीं मिलेगा। वो एक बड़े से कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है। मेरी बात मानो, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। लड़के वाले बहुत ही अमीर है। समीक्षा वहाँ रानी की तरह रहेगी। देख लो, ऐसा रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। लड़का शहर में रहता है, पर उसकी माँ चाहती है उसकी शादी गांव के लड़की से हो। बुआ, आपको लड़का पसंद है तो अच्छा ही होगा। आप उनको यहाँ बुला लीजिए। यहाँ आएंगे तो समीक्षा को भी देख लेंगे और दोनों आपस में बातें भी कर लेंगे। कुछ दिन बाद विवेक अपनी माँ के साथ समीक्षा को देखने आता है। समीक्षा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए उनको समीक्षा एक नजर में ही पसंद आती है और वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अच्छा सा मुहूर्त देखकर वो समीक्षा और विवेक की शादी कर देते हैं। समीक्षा की सास बड़ी ही अत्याचारी और तेज औरत थी। समीक्षा के घर आने से पहले ही वो सभी नौकरों को काम से निकाल देती है और जब समीक्षा अपने ससुराल जाती है तो वो उसके सामने काम करने का नाटक करती है। भगवान, कितना काम है, सब मुझे ही करना पड़ता है। कोई नौकर भी नहीं मिल रहा और ये बुढ़ापे की वजह से मुझसे काम भी नहीं हो रहा। हाय रे मेरे घुटने। तभी वहाँ समीक्षा आती है। मम्मी जी, अब आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। अब बस आराम कीजिए। नहीं नहीं बेटा समीक्षा, तुम अभी अभी तो आई हो इस घर में और आते ही तुम घर का काम करोगी? नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? तेरी सास कितनी बुरी है। रहने दे, मैं कर लूंगी। नहीं मम्मी जी, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। वैसे भी मुझे ये सब काम करने की आदत है। गांव में घर का सभी काम मैं ही करती थी। अच्छा ठीक है, आज के दिन तू काम कर ले और झाड़ू पोछा होने के बाद खाना भी बना देना। तब तक मैं देखती हूँ कोई नौकरानी मिलती है क्या। समीक्षा काम करने में व्यस्त हो जाती है। अब हर रोज घर का झाड़ू पोछा, सबका खाना बनाना, खाने के बाद बर्तन धोना और घर के लोगों के कपड़े धोना, ये सब काम वो करती थी। उसकी सास अब उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करती थी। बात बात पे ताने देती थी और हर काम में रोक टोक करती थी। पता नहीं मम्मी जी को क्या हुआ है। जब मैं इस घर में नई आई थी तब मुझसे बहुत प्यार से रहती थी और अब तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। एक दिन की बात है, समीक्षा पोछा लगा रही थी। तभी उसका देवर नितिन वहाँ अपने गंदे जूते लेकर घर के अंदर आ जाता है। अरे अरे नितिन, ये क्या किया तुमने? मैंने अभी अभी पोछा लगाया था। देखो, तुमने सारा फर्श गंदा कर दिया। हाँ तो क्या मैं अपने ही घर आपको पूछ कर आऊं? और फर्श गंदी हुई है तो पोछ लो दोबारा से। वैसे भी घर में आपको क्या ही काम होता है इतना। मम्मी जी, मम्मी जी, देखो ये नितिन मुझसे कैसे बात कर रहा है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना मम्मी, ये मुझे मेरे ही घर में आने से मना कर रही है। क्या मैं घर में अब इसकी वजह से आऊंगा जाऊंगा? क्यों रे मनहूस लड़की, तूने मेरे बड़े बेटे का तो खून चूस के उसको दुबला पतला कर दिया है। अब क्या तेरी नजर मेरे छोटे बेटे पर है? खबरदार, मेरे प्यारे बेटे को कुछ कहा तो ज्यादा होशियारी की ना, तुझे इस घर से बाहर कर दूंगी। मैं आपकी बहू हूँ मम्मी जी। मेरा इस घर पे उतना ही हक है जितना आपका। आप लोग मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। समीक्षा बातें कर ही रही होती है, तभी नितिन समीक्षा की ये बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और अपने भैया विवेक को दिखा देता है।
इस बात पर विवेक समीक्षा को बहुत पीटता है और घर से बाहर निकाल देता है। विवेक, आप मेरी बात मानो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इस वक्त अकेले गांव कैसे जाऊंगी? मुझे रास्ता भी नहीं पता। तुम मेरी बात मानो, मैंने कुछ भी नहीं किया। विवेक समीक्षा की एक बात नहीं सुनता। बेचारी समीक्षा अकेले रास्ता ढूंढने लगती है। वो रास्ता भटक जाती है और वो जंगल में पहुंच जाती है। ये क्या, मैं तो जंगल में पहुंच गई। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं? यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। मुझे किसी जानवर ने खा लिया तो? समीक्षा घबरा जाती है। तभी उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो और ज्यादा डर जाती है। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई आपस में बात कर रहा है। वो थोड़ा आगे जाके देखती है तो एक गुफा में दो परियां बातें कर रही थी। चलो मेरा परी, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमने चांद को तो चुरा लिया है, अब इसे सही जगह ठिकाने लगाते हैं। चांद की शक्तियाँ लेकर हम इस पूरे दुनिया पे राज करेंगे। जल्दी चलो, अगर ये बात पीछे वाली गुफा के रानी परी को पता चली तो वो हम दोनों को मौत के घाट उतार देगी। अरे यहाँ क्या हो रहा है? मुझे ये सब रानी परी को बताना होगा। समीक्षा भागकर रानी परी के पास जाती है और परियों के साजिश के बारे में रानी परी को बताती है। रानी परी, जल्दी चलो, वो तारा और मीरा परी ने हमारे चांद को चुरा लिया है और वो हमारे चांद की मदद से दुनिया पे राज करना चाहती है। हमें चांद को बचाना होगा, वरना हमारी पृथ्वी संकट में आ जाएगी। क्या? जिसका डर था वही हुआ। तुम हमारे साथ चलो। फिर रानी परी अपनी शक्तियों से समीक्षा को अपने साथ आसमान में उड़ा के ले जाती है। तभी उन्हें दो परियां चांद के साथ दिखाई देती है। रानी परी दोनों परियों का रास्ता रोकते हुए कहती है, दुष्ट परियों, हमारा चांद हमें लौटा दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परियां चांद को लेकर भागने लगती है। तभी रानी परी अपने शक्तियों से परियों पर वार करती है और परियां डर के मारे वहां से गायब हो जाती है। तभी चांद जमीन पर गिरने लगता है तो समीक्षा उसे पकड़ लेती है और जमीन पर गिरने से बचा लेती है। उसके बाद रानी परी और समीक्षा मिलकर चांद को उसके सही जगह लगा देती है और वापस जमीन पर आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा। सच में तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो। तुम हमें नहीं बताती तो आज चांद चोरी हो जाता। परंतु इस जंगल में आज तक कोई इंसान नहीं आया। तुम यहाँ कैसे? समीक्षा रानी परी को उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब बताती है। फिर समीक्षा की बातें सुनकर रानी परी बोली, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। उसके बदले मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे भैया के पास छोड़ देती हूँ। उसके बाद रानी परी समीक्षा को उसके भैया के पास लेके जाती है। अपने बहन को इसे रात को आता देख रमेश घबरा जाता है। क्या हुआ समीक्षा, तुम इतनी रात को यहाँ? और ये कौन है? भैया, ये रानी परी है। दो बुरी परियों ने हमारे चांद को चुरा लिया था। इनकी वजह से ही हमारा चांद सुरक्षित है। और रही बात मेरी, मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी कोई गलती भी नहीं थी भैया, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। फिर समीक्षा अपने भैया को सब बताती है। रमेश रानी परी का धन्यवाद करता है। रानी परी रमेश के घर को पूरी तरह बदल देती है और उनको बहुत सारा पैसा देती है और वहां से निकल जाती है। धन दौलत पाकर रमेश और समीक्षा खुश थे। रमेश समीक्षा की दूसरी शादी करवा देता है। फिर क्या, उस दिन बाद रमेश और समीक्षा हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं।